और सेकंड है जो कंबाइन है दोनों के टाइम पे और इससे पता चलता है कि बेबी गर्ल होने वाली है। सेकंड मेरा ये है कि क्रेविंग। तो भाई मैं बता दूँ कि मैंने ना गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। पता है आप लोगों को अभी बज रहा है सुबह के 5-5:30 बज रहे। मेरे हस्बैंड जस्ट अभी ड्यूटी के लिए निकले मुझे चाय पिला के। तो मैंने सोचा ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्या ही बताऊँ, मतलब गोल्डन है और एकदम रिलैक्सबल है। क्यों? क्योंकि मेरे घर का जो अभी वातावरण है रूम का जो एकदम रिलैक्स चल रहा है। मेरी दोनों बेटियां सोई हैं तो मैं इस टाइम पे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस जो पेंडिंग है वो शूट कर सकती हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही दिन के लिए उनकी जो है मॉर्निंग शिफ्ट लगी है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह ही वीडियो शूट कर लूँ, वरना फिर पूरा दिन ऊपर नीचे से आवाज़ आती है और बच्चे हल्ला करते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता मेरे से और फिर मूड ही ख़राब होता है। तो इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ बैठ के एक वीडियो। ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा और उसमें Q&A भी होगा, छोटा सा Q&A जो बहुत पहले किया था और मैं जापा के टाइम पे से लेके अभी तक नहीं कर पा रही हूँ रिप्लाई, तो वो चीज़ का मैं रिप्लाई करूँगी। देखो मेरे चीज़ें संभालने का तरीका कितना कैजुअल है कैजुअल तो नहीं कह सकती, सबका होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा तो है। मेरा ट्राइपॉड इसमें इसलिए रखती हूँ क्योंकि क्लीन रहता है, डस्टिंग करके रखती है एकदम न्यू। बच्चों के हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स की मैंने बुक ले ली है। बुक कह रही मतलब ये फाइल मैंने बना के रख रखी है तो वो मैंने ले ली है। गुड मॉर्निंग जान, गुड मॉर्निंग बच्चा। हाय मेरी बेटी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ क्योंकि और इस बार मैं इतना बकवास भी नहीं करूँगी। बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे मेरे लिए कि बहुत बोलती हूँ, मेन पॉइंट रखती ही नहीं हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेन पॉइंट रख देंगे तो वीडियोस कितना लंबा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा और आप लोग देखोगे भी नहीं, रिव्यू भी नहीं आएंगे। तो थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है ताकि अब क्या बताऊँ आप लोग समझ जाइए और बोलने से ही आप लोग समझते हैं और मुझे जो है चिट चैट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी फ़िलहाल नहीं करूँगी, परेशान नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, उठ जाएंगे। अभी आपको दिखाया कि दोनों जने सोए हुए हैं और जल्द सुबह के 6 बज जाएंगे तो मेरी सासू माँ भी उठ जाएंगी और सब लोग उठ जाएंगे तो आना जाना लगे रहता है तो मुझे भी डिस्टर्ब होगा। तो जल्दी से ये वीडियो बना देती हूँ और पंखे की वॉइस से आवाज़ अगर कम आए तो प्लीज़ मैं नीचे जो है लिखते भी रहूँगी पॉइंट वगैरह ना अपने बच्चों से रिलेटेड। तो मोस्टली जो कमेंट्स हैं ना वो सारे एक जैसे ही हैं। सबसे पहले मैं एक कमेंट क्लियर करना चाहूँगी कि आपकी पहली बेटी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करो, पहली बेटी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और फिर से मैं थोड़ा सा चिट चैट कर रही हूँ तो सॉरी। मेरी 2 बेटी हैं, एक मेरी बेटी 5 महीने की है, एक मेरी बेटी 1.5 साल की मतलब 18 महीने की है। तो दूसरी बेटी में तो जितना मुझे आप लोगों ने प्यार भी दिया है उससे ज़्यादा मुझे गालियाँ भी पड़ी है यूट्यूब से कि इतनी जल्दी बच्चा किया, क्यों किया, फलाना ठिकाना करके ना, ये बहुत चीज़ें मुझे सुनने को मिली है। बट अभी जो है इन दोनों के जो सिम्टम थे, दोनों ही बेटियाँ हुई हैं तो दोनों के सिम्टम जो है बहुत अलग अलग रहे हैं। तो मैं पहली बेटी की बता रही हूँ तो इस वाली बेटी के दूसरी बेटी के उसमें जो हुआ है वो भी क्लियर करूँगी कि दोनों में कितना अंतर रहा है सिम्टम्स में, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ सिम्टम्स में और सिम्टम्स में मैं 1, 2 या 3 पॉइंट जो है साथ साथ क्लियर कर दूँगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 99 नहीं तो 75% जो है इन सिम्टम्स से बेटी ही होती है, क्योंकि मैंने दोनों टाइम पे आजमाया है। तो प्लीज़ अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप बेबी कैरी कर रहे हैं या फिर मतलब आपको क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या होने वाला है, तो शायद इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और क्या पता मेरे जो सिम्टम्स रहे दोनों बेटियों में और आपके भी ऐसे रहे तो आपको भी बेबी गर्ल होने वाली है। तो स्टार्ट करती हूँ। पहला
तो पहला मेरा सिम्टम ये है कि मॉर्निंग सिकनेस और मतलब जो बोलते हैं ना मॉर्निंग सिकनेस या मूड स्विंग्स, तो मेरे दोनों बेटियों की टाइम पे इक्वल रहे हैं। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ नो वॉमिटिंग, ओनली टेंशन, मतलब जो स्टार्टिंग होते हैं मूड स्विंग्स वो रहे हैं। और दूसरी बेटी के टाइम पे सेम रहे हैं। गुस्सा करना ज़्यादा होता था मेरे लिए, क्योंकि क्या बताऊँ अब मैं, गुस्सा फैमिली की बातों से, इन सब चीज़ों से, तो वो मेरे कंबाइन हो जाते थे मूड स्विंग्स में। तो और पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे टेंशन रही है, दोनों ही बेटियों में मुझे टेंशन रही है। क्योंकि जब मैं बड़ी बेटी के टाइम पे अलग रहती थी तो मुझे ये होता था कि मैं कैसे पालूंगी, पहला बच्चा है और मेरे हाथ में है, मैं क्या करूँगी क्या नहीं, ये सब चीज़ें। दूसरी बेटी के टाइम पे ये था कि क्या होने वाला है और इतनी जल्दी हो गया, मैं दोनों को कैसे पाल लूँगी। ये सब चीज़ें जैसे मेरे माइंड के अंदर आई, जगह से बहुत जगहों से आई, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो इसलिए मूड स्विंग्स मुझे रहे हैं। अब इसको बैड बोलो कि सैड बोलो कि हैप्पीली बोलो, तो ये तीनों चीज़ें मेरे अंदर रही है मूड स्विंग दोनों बेटियों में। ज़रूरी नहीं है कि आसपास से आई हैं, ये खुद भी जो कहते हैं ना हार्मोन्स चेंज की इस वजह से हुई है। और सेकंड है जो कंबाइन है दोनों के टाइम पे, और इससे पता चलता है कि बेबी गर्ल होने वाली है। सेकंड मेरा ये है कि क्रेविंग, तो भाई मैं बता दूँ कि मैंने ना मतलब ससुराल में जब से आई और मायका जब से छोड़ा मैंने कभी चाय नहीं पी थी, कभी नहीं। ससुराल में चाय बनती थी तो मैं भगती थी, मेरे को चाय किसी के हाथ की ना पसंद आती थी ना पीना अच्छा लगता था। लेकिन जब से मेरी पहली प्रेगनेंसी 2021 में पेट में जब लड़की रुकी मेरी बड़ी वाली, तब से मैंने चाय पीना स्टार्ट किया। 22 की स्टार्टिंग से चाय पीना स्टार्ट किया, और 2022 में मेरी अक्टूबर में बेटी हुई है बड़ी वाली, तो तब से मैंने खूब सारी चाय पी, जलेबी और मिठाइयाँ ये सब चीज़ें खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक क्रेविंग बता रही हूँ कि मुझे मीठे की ज़्यादा रही है। और दूसरी बेटी में भी सेम इक्वल वैसा ही रहा है, मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ है। मीठे की तरफ से तो मेरी क्रेविंग भागती रही है, और मैंने सुना है मीठा खाओ तो बेटी होती है, तो यस कन्फर्म्ड है कि मैंने दोनों बेटियों में खूब मीठा खाया है, और तो मेरी दोनों बेटी हुई है। इतना तो मैं पहचान चुकी थी कि मेरी दूसरी भी बेटी होने वाली है, क्योंकि ये मीठा खाने के पीछे भाग रही थी। लेकिन फिर भी है ना कमेंट्स में जा रही थी तो थोड़ा बहुत उम्मीद थी कि बेबी बॉय होगा, बट नहीं, बेबी गर्ल हुई है। और मैं ब्लेस हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि मुझे वो हंस रही मुझे देख के। दिखाऊँ? गुड मॉर्निंग बेटा, मम्मा को देख के हंस रही हो। कह रही मम्मा सुबह सुबह क्या कर रहा है, मेरा सुबह सुबह इतना जल्दी जल्दी उड़ गया, मम्मा क्या कर रहा है। हाँ, सो बैक टू द वीडियो। और एक हेल्प चाहिए यार, कोई मुझे कोई अच्छा सा ऑयल बता दो, तेल बता दो। मैं फ़िलहाल जो है घरेलू रेमेडी कर रही हूँ। मेरी पिछले साल जब गार्गी बोल रही थी तब भी मेरे बाल झड़ रहे थे, इस बार ये बोलने लगी है 5वें महीने में ऊँ कर रही है, तब भी मेरे बाल खूब झड़ रहे हैं। इतने ही बचे हैं बस, उनके हाथ खत्म हो जाएंगे वरना गंजी हो जाऊँगी। वीडियो में भी अच्छी नहीं लगूँगी। प्लीज़ सजेशन कर दो अच्छा सा ऑयल कि मैं मंगा के लगाऊँ, मेरे बाल बच जाए। वैसे ही ख़त्म होती जा रही हूँ, पूरी एकदम वीक हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और अभी छुड़वा भी नहीं पा रही हूँ बच्चे की वजह से। तो प्लीज़ बताओ मुझे कोई अच्छा सा तेल है, कमेंट करना। एक और मुझे इक्वल लगता है जो सब लोग बोलते हैं कि बेटा होगा तो ग्लो आता है, बेटी होगी तो ग्लो आता है, बेटा होगा तो ग्लो डाउन होता है। तो मेरे इस टाइम पे जो है दोनों चेंज रहा। मैं आपको अपनी पहली प्रेगनेंसी की वीडियो शेयर करूँ, फ़ोटो लगाऊंगी ना यहाँ पर, तो आप लोगों की तो पहली प्रेगनेंसी में एकदम ऐसी हो गई थी कि इतनी स्मार्ट और इतनी थोड़ा सा हेल्दी सी भी हो गई थी, और अच्छे ग्लो आ गया था मेरे को। सब लोग देख के बोलते थे प्रेगनेंसी ग्लो है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी फ्रेंड्स लोग जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर, और फिर बेटी हुई मेरी इतनी प्यारी सी। और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा सारा ग्लो डाउन हो गया, जो भी था फिल्टर का काम था मेरी वीडियोस में। तो और ग्लो के ऊपर मत जाना, क्योंकि मेरा सेकंड प्रेगनेंसी में ग्लो ख़त्म हो गया था, एकदम बेटे वाला ग्लो था, तो सब लोग बेटा बेटा करते थे। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बेटी वाला ही ग्लो था, एकदम बाल लंबे हो गए थे मेरे घने। तो मैं ये चीज़ को अप्रूव्ड करती हूँ कि ग्लो ज़्यादा अच्छा होने से, बाल हेल्दी होने से और एकदम रेड गाल होने से बेटी ही होगी।
और कहते हैं ग्लो नीचे डाउन हो तो बेटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टाइम पे सेकंड प्रेगनेंसी में ग्लो मेरा बहुत डाउन हुआ था, बाल भी रूखे सूखे हो गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फिर भी बेटी हुई है। तो अब मैं जल्दी से जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी शेयर करती हूँ, अपना चौथा पांचवा जितना भी सिम्टम्स है वो क्लियर करती हूँ यहाँ पे कि फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड में पहली बेटी के टाइम में क्या हार्ट रेट थी, क्या ये था, और दूसरी बेटी में क्या था ऐसा, ताकि आप लोगों की जो थोड़ा बहुत अभी प्रेगनेंसी चल रही है जानना चाहते हो कि कैसे बेटी पता चलती है, तो मेरे इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देती है ये दोनों बेटियों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स। तो इसमें बता देती हूँ, आई थिंक ये मेरी गार्गी के टाइम की है यार। ये रिपोर्ट देख के तो मेरी पहली प्रेगनेंसी याद आ रही है। तो मेरी फर्स्ट बेटी का अल्ट्रासाउंड है ये 2022 का, आज से 2 साल पहले का। फर्स्ट मैंने लिख भी रखा है अल्ट्रासाउंड, देखो इस तरीके से। तो मैं बता दूँ कुछ ऐसे तरीके से दिखाऊँ कि बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट बेटी में मेरा कुछ इस तरीके से 171 जो है उसकी फेटल हार्ट रेट रही थी, और जब वो फर्स्ट 7 वीक में उसका अल्ट्रासाउंड करवाया था तो CRL उसका 15.9 mm रहा था ना, कुछ इस तरीके का साइज़ वगैरह ये सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का था वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में। इसमें अभी ये कंफर्म नहीं है कि कौन से पोजीशन में है बेबी ना, तो बस यही है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मेरी पहली बेटी का। 171 BPM हार्ट रेट थी बाबू। और सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में है लास्ट, इसकी जो है मेरी EDD डेट मिल गई थी मुझे सेकंड अल्ट्रासाउंड में। तो ये है कुछ इस तरीके की, मैं आपको प्रॉपर पूरा दिखा रही हूँ। इसमें है BPM इसी। तो ये है सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब मेरी बेटी 18 वीक की हो गई थी, पेट में 18 हफ्ते का बच्चा था। तो उस टाइम पे वेट भी इसका काफ़ी अच्छा था, फेटल वेट इसका 200 कुछ ग्राम की थी, ये 34 ग्राम की। और मेरी EDD डेट भी मेरी 29/10/2022 की थी, लेकिन ये हुई है 5 अक्टूबर को, मतलब मेरे 8.5 महीने में ये मेरे को हो गई थी। और मेरे दोनों बेबीज़ ना मतलब 8.5 महीने में ही हुए मेरे दोनों बच्चे। मेरी सिंतूरी भी 8.5 महीने में हुई है और गार्गी भी बहुत अच्छी तरीके से, दोनों बच्चे हेल्दी हुए हैं मेरे। तो और फेटल हार्ट रेट देख रहे हो यहाँ पर 132 आ रही है, कितनी कम हार्ट रेट आ रही है यहाँ पे सिंतूरी 132। तो यार सेकंड टाइम का है ये, तो कुछ नहीं कह सकते, पता ही नहीं चलता अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से क्या होगा। अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है तो कुछ आप समझ सकते हैं। लीव इसमें 1 ही दिखा रखी है, और पोजीशन ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ मम्मा का। और ये मेरी सेकंड बेबी गर्ल जो ये है मेरी, इसका सेकंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। जब 23 हफ्ते की मुझे प्रेगनेंसी थी तो इसका वेट भी डॉक्टर बोले थे काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा है आप देख सकते हैं। और BPM देख रहे हो उसकी 148 चल रही है, मतलब चल रही है कह रही थी उस टाइम पे। तो मैं मतलब अब मेरे को इतना पता चल गया है कि मैं पता ही नहीं लगा सकती कि भाई किससे हार्ट रेट ज़्यादा होती है तो बेटा होता है, कहते हैं हार्ट रेट कम होती है तो बेटी होती है। बट जब इतना प्यारा बेबी होगा तो कौन हार्ट रेट में कॉन्सेंट्रेट करेगा यार। इतना प्यारा बेबी देखो ना कितना कूद है। तो मुझे अभी फ़िलहाल रिपोर्ट्स में से गार्गी की सिंतूरी की पहली वाली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं मिल रही है, कहीं मिसिंग है, एक सिंगल पेपर था मिसिंग है, तो मैं ढूंढूंगी तो यहाँ पे लिख के बता दूंगी, ठीक
ठीक है, अभी ढूंढ के आप लोगों के लिए मेहनत ज़रूर करूँगी। तो देखो, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि गार्गी के टाइम पे भी बेटे वाला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। कहते हैं ज़्यादा होने पे बेटा होता है, कम होने पे बेटी होती है, या फिर ज़्यादा होने पे बेटी होती है, कम होने पे बेटा होता है, मतलब ऐसा ही कुछ, या कम होने पे बेटी या ज़्यादा होने पे बेटा, बीपीएम ना। लेकिन मेरी तो आपने देख ली कि कितनी ज़्यादा रही है। तो हार्ट रेट से मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती। हाँ, प्लेसेंटा पोजीशन अगर आपने इसमें देख ली है खुद रिपोर्ट्स में, दोनों में इक्वल रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 100% बेटी होगी। आप मैं भी एक बार पता कर लूँगी क्या है प्लेसेंटा पोजीशन, तो यहाँ पे लिख दूँगी दोनों बेटियों के टाइम पे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर सबको। होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली रही होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और मेरे डेली ब्लॉग्स भी आते हैं इस चैनल में, तो सब्सक्राइब करके रखो और डेली ब्लॉग्स को देखो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आए। इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती हूँ और अपनी लाइफ जर्नी भी शेयर करती हूँ। 2 बेटियों को कैसे संभालती हूँ वो भी शेयर करूँगी वीडियोस बना के। तो सपोर्ट करो यार। मेरे फॉलोअर भी सब्सक्राइबर भी कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरी गलती की वजह से 2, 2.5, 3 महीने से कोई वीडियो नहीं आ रही है। पर लेट्स ट्राई माई बेस्ट। मैं चाहती हूँ जल्दी 100K में टच करूँ। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, इतना ही बोला है। बाबू सपोर्ट कर दो मुझे, मेरी बेटियों की वजह से प्लीज़ सपोर्ट कर दो। बाय बाय, टेक केयर।